by announcing a minimum support price to cardamom farmers, at least 1,500 rupees. As per Swaminathan formula, production cost plus 50% is enough. That means 1,500 rupees at least should announce as MSP. Otherwise, it will be a survival crisis of our cardamom farmers. Thank you, sir. नाम बुलाते समय आपका ध्यान कहीं और था। अध्यक्ष महोदय, आज आपने 0 आवर्स में मुझे बोलने का मौका दिया। आपके माध्यम से अपने रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि कानपुर शताब्दी हमारे यहाँ अप में रुकती है, डाउन में नहीं रुकती। जाते समय जब दिल्ली से जाती है वो नहीं रुकती है, जिससे कि लोगों को, यात्रियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, अलीगढ़ रेलवे स्टेशन 2 लाइन से जुड़ा हुआ है। एक माल गोदाम आ रहा है, अगर वो माल गोदाम मेहराबल पर शिफ्ट हो जाता है तो तीसरी लाइन से कनेक्ट होगा। जो स्टेशन पे ट्रेनें लेट होती हैं उससे जल्दी आना शुरू हो जाएंगी। तीसरा, रेल विभाग का एक और मामला है। हमारे यहाँ पर ताला नगरी है, डिफेंस कॉरिडोर है। मोदी जी के द्वारा डिफेंस कॉरिडोर और ताला नगरी में बहुत उत्पाद बढ़ा और आगे जाके सरकार का डिफेंस कॉरिडोर में अलीगढ़ एनसीआर के नजदीक है, राजधानी वहां पर नहीं रुकती है। अध्यक्ष महोदय, केवल आपके माध्यम से एक मांग है कि बेशक टिकट हमारी दिल्ली से बने लेकिन बोर्डिंग अलीगढ़ हो जाए, तो जिससे हमारे व्यापारियों को आने जाने में सुविधा होगी हावड़ा राजधानी के लिए। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। शुक्रिया सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, 9 दिसंबर 2021 को किसानी आंदोलन में किसानों को उठाया गया था और उन्हें एक आश्वासन दिया गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिससे C2+ 50% आपको MSP का गारंटी एक कानून लाया जाएगा। लेकिन दुख की बात है सर कि उस चिट्ठी में जितने भी आश्वासन लिखे थे, चाहे ये कमेटी का गठन जिसमें अभी तक किसानों के साथ कोई तालमेल होके ना MSP की बात ना गारंटी की बात, अब वो एक बार फिर आंदोलन के लिए दिल्ली के बॉर्डर में आने के लिए मजबूर हो रहे हैं सर। दूसरी बात, जो इसमें जिन्होंने अपनी जानें गंवाई थी, 850 किसान जो शहीद हो गए थे, उनके लिए कॉम्पनसेशन उन्होंने मांगा था। जिनके खिलाफ केस करे गए थे उनके केस वापसी की बात करी गई थी। और सर, सबसे जरूरी इसमें यह था कि जो बिजली अमेंडमेंट बिल जो इस चिट्ठी में लिखा था कि इसको पार्लियामेंट में तभी लाया जाएगा जब किसानों की जो इसमें तकलीफें हैं, उनके जो एप्रीहेंशन है उसको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन बिजनेस में मैंने देखा भाई, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई कि उसको पिछले सेशन में ऑलरेडी टेबल कर दिया गया, उसको इस सेशन में लाने। सो मैं आग्रह करती हूँ सर, इमीडिएटली ये किसानों के साथ एक जबान होती थी एक टाइम पे, अब तो सरकार की रिटर्न एश्योरेंस पे भी कोई भरोसा नहीं होगा, तो सरकार क्या करेगी? श्री गिरीश चंद्र जी। इसी तरह बंदी सिखों में भी उन्होंने कहा था कि उनको रिहाई की जाएगी, लेकिन आज तक ना बंदी सिखों की रिहाई की रिटर्न। ओके, गिरीश चंद्र जी। सर माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका आभार करता हूँ। विगत 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब का 66वां परिनिर्वाण दिवस रहा है। न केवल अपना देश भारत बल्कि पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नेता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने समाज में दबे कुचले लोगों, महिलाओं, कामगारों के हकों की रक्षा के लिए आवाज उठाई। साथ ही जब भारत के संविधान सभा में मौका मिला तो भारतीय संविधान में उनके हक और हकूकों की रक्षा के लिए व्यवस्था की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में समाज को सुधारने के लिए तरह तरह के जतन और उपाय करते रहे। उनके समाज सुधारक कार्यों में एक कार्य यह भी है कि हिंदू कोड बिल पर सरकार के समक्ष अपने विचारों को त्यागने की बजाय अपने राजनीतिक जीवन में विधि मंत्री पद को त्याग कर उदाहरण प्रस्तुत किया। समाज को सुधारने के लिए वह किस प्रकार कटिबद्ध है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से मेरी ये मांग है कि एक युग पुरुष, एक फिलोसोफर, एक लेखक, एक अर्थशास्त्री तथा एक समाज सुधारक और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मैं आपके इस माध्यम से सरकार से मेरी मांग है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करके भेजिए ना। धन्यवाद चेयरमैन साहब, तुसी टाइम दिता। मैं एक बहुत अहम विषय किसानां दे उत्ते गल करना चाहती है। पिछले महीने दे विच 3 वारी इन्हां दे आए ने अपने लैके मंग पत्र, तो उन्हां दे उत्ते मैं गल करना चाहती है। सब तो पहले जो स्वामीनाथन कमीशन सी ਉਹਨੂੰ लागू करना चाहिए है और MSP सारे जेड़े फसलों के लिए देनी चाहिए है, पर यह तद लागू करना चाहिए है जब किसानों के नाल गलबात हो चुके। जो किसानों ने कर्जे लिते थे वो सारे माफ करने चाहिए ने। बिजली का बिल जो टेबल किया गया है
ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, क्योंकि जैसा मौसम चल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और बाकी जो फॉल्स केस सारे किसानां दे उत्ते अंदोलन दे टाइम दे कीते है उन्हां नूं वापस लेना श्री चाहिए। निहाल चंद जी। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। सर, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान सीमा अंतरक्षण योजना की तरफ मैं दिलाना चाहूंगा। सभापति जी, मेरे लोकसभा क्षेत्र में दो ऐसे जगह हैं, एक नग्गी पोस्ट है, एक हिंदूमल कोट। सर, 1971 में नग्गी के समीप भारत ने युद्ध में जो वीर जवान शहीद हुए थे, मैं उनकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, जहां पे 21 वीर सैनिक शहीद हो गए, जिनकी याद में एक स्थल पर स्मारक बनाया गया है, जहां प्रतिवर्ष 28 दिसंबर के दिन शहीदों की याद में वहां पे एक नागरिक मेला भी लगता है। और मैं समझता हूं कि जहां पे शहीद स्मारक बनाया गया है वहां पे एक बहुत बड़ा मंदिर भी बना है और हमारे सब लोगों की एक आस्था का केंद्र है। मैं आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार का ध्यान मेरे सीमावर्ती क्षेत्र श्री गंगानगर की तरफ दिलाना चाहूंगा, जहां सीमा अंतरक्षण योजना में नग्गी को एक पर्यटक स्थल घोषित किया जाए, एक हिंदूमल कोट को पर्यटक स्थल घोषित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विजय वसंत जी। Speaker, sir, I urge upon the government not to scrap the scholarship for minority students of class 1 to 8 pre-matric. It is the duty of our government to provide free education to all children and also to encourage students to come to school. The UPA government under Dr. Manmohan Singh had initiated the welfare schemes of providing education with scholarship for economically weaker students of minority communities. I would like to bring the notice of this August House that 24% of boys and 15% of girls drop out of classes 1 to 8 due to financial constraints. Sir, the Standing Committee of Education and NEP strongly recommends scholarships are must to tackle the dropouts. Sir, to attract students and to avoid dropouts, our former CM Kamraj sir started the midday meal, and now our Honorable CM Stalin sir brings, along with the midday meal, he brings a breakfast also. So the scholarship is provided for great encouragement to the families and to send their wards to school without any burden. The justification given by the union government that the students are being provided free education under RTI is very fragile. So government should take initial steps to attract students from all sections of the society to go to school. Continuation of scholarship for minority students is a big step for the India to become a nation of scholars. Sir, India can become a superpower only if we have 100% education. Thank you. Make your demand. Thank you. Thank you. हो गया। श्री सौमित्र खान। थैंक यू सर। सर, हमारा बिष्णुपुर में हावड़ा चक्रधरपुर जो ट्रेन था वो जो पिछले 50 साल से चल रहा था उसका स्टॉपेज थे, लेकिन सर ये कोविड का बाद हमारा जो हावड़ा चक्रधरपुर जो ट्रेन है उसको स्टॉपेज नहीं दे चुका है। सर, मैं जो महासर था बिष्णुपुर में उतरते मर जाते थे। सर, मेरा मिनती है बिष्णुपुर में हावड़ा चक्रधरपुर का स्टॉपेज और उसके साथ साथ हमारा मोसाग्राम जो कनेक्टिंग रेल जो नहीं हुआ 1 किलोमीटर, सर उसका जल्दी होने के लिए मेरा दावा श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Chairperson, sir. Mr. Chairperson, sir, in addition to the permanent commissioned officers in the Indian Armed Forces, there are 3 other categories of officers. They are the short service commissioned officers, emergency commissioned officers, and the women special entry officers. These officers also perform the same role and responsibility as the permanent commissioned officers. Unfortunately, they have been denied pensionary and health benefits in terms of what is available to the permanent commissioned officers. Most of them are, there are about 10,000 of them in number. Most of them are veterans of the 62, 65, 71 and the 99 wards. My request to the government, my appeal to the government is that these officers or these category of officers should also be given 1 rank, 1 pension on a pro rata basis. Health benefits should be extended to them so that they can live their lives in dignity and with the respect they deserve. Thank you, Mr. Chairperson, sir. Thank you.
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क व परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का ध्यान अपनी लोकसभा के एक बहुत ही जरूरी विषय की तरफ लगाना चाहता हूं। मेरी कुरुक्षेत्र लोकसभा के गांव उमरी में हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तरी भारत का एकमात्र राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान है, जिसमें पंचायती राज विभाग का एक रास्ता जो ग्राम पंचायत की भूमि पोलीसरी झिंडा बाजीगर की तरफ से NH 44 GT रोड तक ही जाता है और आगे स्थान तक जाने के लिए NH 44 को जो पार करना पड़ता है और इस रोड को पार करते समय कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और हर समय दुर्घटना हादसा होने का डर बना रहता है। गांव उमरी की जनसंख्या लगभग 15,000 के आसपास है और लगभग 135 एकड़ ग्राम पंचायत की जमीन NH 44 GT रोड के दूसरी साइड है। इस ग्राम पंचायत का एक डेरा झिंडा बाजीगर है जिसकी जनसंख्या लगभग 1400 के आसपास है और डेरा झिंडा बाजीगर व आसपास के गांव के जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए रोजाना गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी उमरी में आते हैं, उन सबको NH 44 GT रोड क्रॉस करना पड़ता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस रास्ते का निर्माण, भूमिगत रास्ते का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए। Thank you, sir. Sir, this is regarding genetically engineered crops. Sir, there is no policy clarity on this genetically engineered crops. आपने प्लीज नहीं, थोड़ा कोई बात नहीं, उनको बोले जी। Sir, there is no policy clarity on the genetically engineered crops, sir. When we suggested in the last 6 months to 8 months, when the prices of feed costs for the poultry as well as for the shrimp has gone up, we suggested to the Agriculture Ministry and the Commerce Ministry to import the corn from other countries, sir. But the Agriculture Ministry and Commerce Ministry said we cannot import because they are all genetically modified crops, sir. But now, sir, recently Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) has granted approval for the environmental release of genetically engineering mustard, sir. The reason that has been given was to decrease the import costs of the cooking oil, sir. So there is no clarity on which ones we are allowing and which ones we are not allowing, sir. Because of non-allowance of GE crops, there is a lot of free trade agreements also been stalled, sir. So there's need मनोज राजौरिया from the Agriculture Ministry on the genetically modified crop. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र जो कि दोनों आकांक्षी जिले हैं करौली और धौलपुर, उनके स्वयं सहायता समूह की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, स्वयं सहायता समूह की मेरे धौलपुर जिले में 60,000 महिलाएं जुड़ी हुई है और करौली जिले में 30,000 महिलाएं जुड़ी हुई है और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम ये स्वयं सहायता समूह कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, लेकिन मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि कुछ बैंक्स वगैरह जब ये महिलाएं खाता खोलने जाती है तो बैंक के कुछ अधिकारी लापरवाही करते हैं, उनको खाता खोलने में डिले करते हैं, परेशान करते हैं और जब स्वयं सहायता समूह को लोन देने की बारी आती है तो वो बैंक के अधिकारी और वो बैंक और जो लीड बैंक भी उन चीजों का कोई नियंत्रण नहीं रख पाते। जिला कलेक्टर महोदय की मीटिंग में भी उनके भी ये नियंत्रण में नहीं आते। मेरा आपसे आग्रह है, माननीय वित्त मंत्री यहाँ बैठे हैं, कि इन बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। महोदय, मैं माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जो लाखों की संख्या है उनकी आवाज बनकर यहाँ पर खड़ा हूँ, जो सरकार से सिर्फ एक निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमें पढ़ना है। अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले माइनॉरिटी मिनिस्टर ने एक फैसला लिया है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज बंद कर देंगे। उसके कुछ दिन के बाद उन्होंने फैसला लिया है कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप ये बंद कर दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने जो तर्क दिया है कि आरटी के अंदर, राइट टू एजुकेशन के अंदर, ये फैसिलिटीज 1st to 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को दी जा रही है, लेकिन हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ाया जाए। आरटी के अंदर सरकारी स्कूल्स के अंदर तो आपको मिलता है, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ये मौका नहीं मिलता है। इसीलिए हम आपसे ये अनुरोध करना चाहते हैं, सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं। अगर ये बच्चों को अगर हम पढ़ाई से दूर रखेंगे तो हम आपसे इतना ही जगदम्बे अधिष्ठाता महोदय, भारत और नेपाल के या हमारे पड़ोसी देशों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं
और उसी का नतीजा है कि जिस तरह से अभी G20 की इस वैश्विक परिस्थितियों में हमें प्रेसिडेंसी मिली है, तो हमेशा भारत अपने पड़ोसियों के साथ पारगमन का हो, व्यापार का हो, इनके हितों के साथ हमेशा प्रतिबद्ध है। भारत नेपाल की हमारी 1850 किलोमीटर की सीमा जुड़ती है। उस पार लुम्बिनी है, इस पार कपिलवस्तु है, और गौतम बुद्ध से जुड़े हुए पूरी दुनिया के देश के जो बुद्धिस्ट हैं वो आते हैं और उस तरफ लुम्बिनी जाते हैं, और उसके बाद उनको गोरखपुर होकर के कपिलवस्तु जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान वहां आते हैं, श्रावस्ती आते हैं, सारनाथ, कुशीनगर जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि भारत सरकार 13 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बना रहा है, नेपाल के साथ भी, म्यांमार के साथ भी, बांग्लादेश के साथ। विराटगंज, वीरगंज में बन चुका है। आज सबसे एक महत्वपूर्ण भारत और नेपाल के लिए ककावा है, जो लुम्बिनी उस तरफ है और इस तरफ कपिलवस्तु है, सिद्धार्थनगर। इसको जोड़ने के लिए मैं एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट उस ककरहवा में स्थापित करने की मांग सभा की करता हूं। कार्यवाही बढ़नी 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।